कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा है ना. विल डू वन सम. Come to page number 233. Question number 9. Page number 233. क्या हुआ? शक्ल क्यों ऐसा रखा है? कुछ अनकंफर्टेबल है क्या? हाँ. रीड द सम. हाँ हाँ पढ़ो. हाँ हाँ. Books of MZ Limited. They are giving the statement of profit and loss in the question directly. Okay, after that what is the statement? They are giving balance sheet also. This is as per AS. AS balance sheet, AS प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है. ठीक है. उसके बाद नोट्स भी है. समझ गए? हाँ हाँ नोट्स. इसके बाद ये नोट्स इधर से स्टार्ट हो रहे हैं ना. नोट्स भी दिया था इतना बड़ा सम में. तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देगा ना, क्वेश्चन पेपर ही होगा 30 पेजेस. ठीक है. उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में दे सकते हैं. क्यों? कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो जो सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना. ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स है कि नहीं? 12 5 60 है कि नहीं? हाँ 30 ना. हाँ इधर 70 ना. तो 14 मार्क्स ना. हाँ 14 है. 14 इंटू 5 होगा ना. 14 इंटू 5 होगा ना. 70 मार्क्स होगा सेक्शन बी में. तो 14 मार्क्स सम आएगा कैश फ्लो से अगर आएगा तो. ठीक है. क्या पूछ रहे हैं एक बार पढ़ो. नोट्स के बाद एक लाइन है उसको पढ़ो. हाँ ये सब क्वेश्चन ही है पूरा. समझ गया? अभी लास्ट हमको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए वो देखने के लिए बोल रहा हूँ. What they are asking us to do, consider the above. Only operating activities. ऑपरेटिंग ही दे रहा है. कुछ मत हो ना. देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 ये देखो. 10 ये पेज नंबर 238. इधर क्या बोल रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है क्वेश्चन नंबर 9 में. हाँ कंटिन्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ क्या पूछा? ऑपरेटिंग है. क्वेश्चन नंबर 10 ये में पूछ रहे इन्वेस्टिंग है. 10 भी देखो फाइनेंसिंग. 10 सी देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करो बोल रहा है. 10 डी देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ. पार्ट दे रहा है. क्या था पहले? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 होगा ना. कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग. थर्ड वन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. उसके बाद ये तीनों मिलाने से टोटल कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा. समझ गया? हाँ. अभी पहले पार्ट देखेंगे कि ठीक है. पहले ये देख लीजिए कि पहले हम इन्वेस्टिंग करेंगे. ठीक है, इन्वेस्टिंग करेंगे. इन्वेस्टिंग मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट्स का चेंजेस जो भी है. समझ गया? अभी देख लो, पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा. ठीक है, पहले स्टार्टिंग से आ जाओ. कम फ्रॉम द बिगिनिंग. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. यस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. हाँ, कम टू नोट्स टू अकाउंट्स. व्हाट इज द फर्स्ट नोट? Revenue from operations is the first note. Yes or no? Sales. क्वेश्चन ही है ना. वो 10,000 में क्या क्या था वो दे रहे नोट में. एक ही आइटम होगा, मोर देन वन आइटम होगा, नोट दे सकता है ना. हाँ. अदर इनकम 1200 है. नोट नंबर सेकंड में देखो. अदर इनकम में क्या क्या था? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. मैंने इन्वेस्ट किया था, उधर से इनकम आता है. ये कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग होगा. सेल्स कौन सा एक्टिविटी होगा? ऑपरेटिंग. वेरी गुड. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. नोट नंबर 3 देखो. नोट नंबर 3 देखो. एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, स्टॉक है तो ऑपरेटिंग में आएगा. मैं दिखा दूंगा कैसे है. ठीक है, ये तो ऑपरेटिंग में आएगा. समझ गया? हाँ. परचेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल ब्लैंक है. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज. नोट नंबर 4 देखो. ये तो रॉ मटेरियल है, पहले जो दिया था. अभी जो दे रहा है वो फिनिश्ड गुड्स है. समझ गया? ये भी ऑपरेटिंग में ही आएगा, हम देख लेंगे. नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. ये तो सैलरीज होगा ना. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब उसका नोट है क्या? देखो नोट है कि नहीं है. तो क्या लिखा देखो. सैलरीज एंड कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स. सैलरीज सोच लो. रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम हम ये 15 में देख लेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में मैं बताता हूँ. अभी तो सैलरीज फिलहाल देखो. सैलरीज कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट का कुछ नोट नहीं है. समझ गया? लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा. फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या है? बैंक लोन. बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं. हाँ, वो करेक्ट है. 15% डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट हम पे करते हैं ना. लोन लिया था, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन कुछ लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो हम फाइनेंस कॉस्ट में आएगा. तो ये फाइनेंस कॉस्ट कहा जाएगा इंटरेस्ट. इनडायरेक्टली इंटरेस्ट कहा जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये सब लोन लेने के लिए हम, फाइनेंस करने के लिए हम खर्चा इनकर कर रहा है. समझ गए? नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन. ये कहा जाएगा. डिप्रिसिएशन. हाँ हाँ, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. करेक्ट, वो नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन ये तो नहीं दिया गया डिप्रिसिएशन. 500 इधर दे दिया, इसको काटते इधर डाल दीजिए. वो गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. 500 इधर काट लो, इधर डाल दो. ये क्या था? ये कॉलम क्या है? ये कॉलम क्या है? हाँ करेक्ट, वो एक्चुअली ओपनिंग में डाल दिया. एक्चुअली वो क्लोजिंग का ही है. 500 इधर है कि नहीं, एक बार नीचे एक बार क्रॉस चेक भी कर सकता है. टोटल एक्सपेंसेस कितना था क्वेश्चन में? टोटल एक्सपेंसेस देखो क्वेश्चन में. 10,300 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो. वो 500 इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है. एक्सपेंसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 5,500 ना. 5,500 माइनस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 800 प्लस 2,000
आ रहा है ना, तो 500 इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक इधर से इधर डाल दो, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कितना था 500, वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, समझ गया, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ब्लैंक, ब्लैंक है वो, समझ गए, ब्लैंक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लैंक होने से उसको इग्नोर करना है। अदर एक्सपेंसेस में कितना है 2000 का, अदर एक्सपेंसेस का कुछ नोट दिया था क्या, देखो नहीं दिया है, तो अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस एज्यूम करो। नेक्स्ट क्या था, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है ये, समझ गया। प्रॉफिट कैसे आया था 11,200 माइनस 10,300, करेक्ट ना, 900 आया था। अभी 900 एक्सेप्शनल कुछ नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कुछ भी, तो ये पीबीटी बन जाएगा। क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी कितना है 900, टैक्स कितना है 100, पैट कितना होगा 800 होगा, ठीक है, इधर तक ठीक है, हाँ 800। उसके बाद पी एंड एल बैलेंस, पी एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 800 है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये क्या था, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये क्या है, पी एंड एल ओपनिंग बैलेंस है, समझ गया ना। पी एंड एल 800, ये तो पी एंड एल करंट ईयर प्रॉफिट है, ये 550 ओपनिंग पी एंड एल लिख दो बगल में, ओपनिंग पी एंड एल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अभी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन कितना है 800 प्लस 550, 1350 होगा, ठीक है। अभी 1350 को अप्रोप्रिएट कर रहा है, कैसे, डिविडेंड पेमेंट कर रहा है 450, डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा फाइनेंसिंग, वेरी गुड। बीच में कुछ मिस कर दिया क्या, नहीं किया ना, टैक्स है, टैक्स 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 क्या होगा, ऊपर टैक्स है ना 100, ये टैक्स क्या होगा, ये जो टैक्स है ना 100 का हो 100, हाँ वो क्या था टैक्स, टैक्स कौन सा एक्टिविटी होगा, हाँ ऑपरेटिंग होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट डिविडेंड हो गया, बाद में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 250, ठीक है। टोटल 1350 से डिविडेंड पे किया 450, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 250, बचा कितना था, नो 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 650, 1350 से 700 निकालने से कितना होगा 650 बचेगा, समझ गया ना। तो 650 क्लोजिंग पी एंड एल बैलेंस है, दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हाँ, अभी बैलेंस शीट में जाओ, इक्विटी शेयर होल्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020, एज ऑन 31 मार्च 2021। पीएनएल में देखो 2020 में एक भी बैलेंस नहीं है, इस कॉलम में एक भी बैलेंस नहीं है, इस कॉलम में एक भी बैलेंस नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में इस कॉलम में बैलेंस दे रहा है, समझ गया, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग में शेयर कैपिटल कितना था, शेयर कैपिटल बोल रहा हूँ, कहाँ देख रहे हैं, ओपनिंग में शेयर कैपिटल कितना है, हाँ 4000, क्लोजिंग होगा ना 3000 होगा ओपनिंग, ये तो 2020 ना ओपनिंग, हाँ उल्टा दिया था। पीएनएल में पहला 2021 दे दिया है, बैलेंस शीट में पहला 2020 दे दिया, इसलिए मेगा कंफ्यूज हो गया। हाँ, ओपनिंग कितना था 3000 है, क्लोजिंग कितना हो गया 4000, मतलब क्या है, कैसे हो जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 3000 से 4000 कितना बढ़ गया 1000, 1000 कैसे बढ़ जाएगा शेयर कैपिटल, इश्यू करने से बढ़ जाएगा या रिडीम करने से बढ़ जाएगा,
इश्यू है कि नहीं मेगा? देखो 3000 है, 1000 का शेयर कैपिटल और इश्यू किया था, समझ गया? तो 4000 बन गया। तो इश्यू करने से पैसा हमको आएगा या सर ना? इनफ्लो या आउटफ्लो है? इनफ्लो है ना? तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स कौन सा एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग होगा, करेक्ट? हाँ। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका कुछ वर्किंग नोट दिया था देखो कौन सा वर्किंग नोट है? 6 है, देख लेना। 1300 में क्या किया था? जनरल रिजर्व है, पी एंड एल बैलेंस है, समझ गया? पी एंड एल बैलेंस में देखो ओपनिंग बैलेंस 550 है कि नहीं? पी एंड एल नोट में देखो 550 दिया था ना पी एंड एल, यही 550 इधर दिख रहा है ना, हमने देखा है 550 ओपनिंग पी एंड एल है कि नहीं? हाँ वही है 550। क्लोजिंग कितना था पी एंड एल का? 650। पी एंड एल अकाउंट में देखो क्लोजिंग कितना है? 650। मैच हो रहा है ना? हाँ वेरी गुड। जनरल रिजर्व 750 बोल रहा है, हाँ ओपनिंग 750 है, क्लोजिंग 1000 है, ठीक है। ये रिजर्वेशन सरप्लस का इसमें कुछ नहीं आएगा, एक्टिविटी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो अप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है। प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं होगा ना, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। जनरल प्रॉफिट से जनरल रिजर्व में जा रहा है, पी एंड एल में जनरल रिजर्व भेज रहा है, वो तो कैश फ्लो कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ अप्रोप्रिएशन है, समझ रहे कि नहीं? तो वो तो अप्रोप्रिएशन इज नॉट ए, आई मीन डज नॉट हैव ए कैश फ्लो, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, समझ गया? एनी डाउट स्टिल नाउ? नो, वेरी गुड। लाइबिलिटीज में जाओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ नोट है क्या इसका? है, सिक्योर्ड लोन 4000 6000। लोन बैलेंस ओपनिंग कितना है? 4000। क्लोजिंग कितना है? 6000। लोन का बैलेंस बढ़ गया, बढ़ गया मतलब लोन बढ़ गया मतलब इंटरेस्ट नहीं सोच सकता है, सोच लीजिए पहले एक बैंक से मतलब पहले एक बैंक से 4000 लोन ले लिया था, 4000 लैक्स होगा ना, ये 4000 लैक्स बोल जाओ, ठीक है। बाद में दूसरा बैंक से एक और 2000 ले लिया, तब 6000 बन जाएगा, ऐसा ना? ये लोन बढ़ गया मतलब क्या था? फ्रेश लोन ले लिया। लोन लेने से इनका इनफ्लो या आउटफ्लो है? हाँ हाँ, इनफ्लो है, पैसा आएगा ना लोन लेने से, हाँ इंटरेस्ट जाएगा, मैं बोल रहा हूँ लोन का, ठीक है। लोन लेने से क्या था? लोन कौन सा एक्टिविटी होगा? लोन लेने से फाइनेंसिंग होगा, इनफ्लो होगा, समझ गया? हाँ नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल्स नहीं है ना? हाँ, लेकिन ट्रेड पेएबल्स कम हो गया था, ये नॉर्मली ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स है ना, उसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग में आएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका नोट है क्या? देखो है ना, 10 नंबर 10। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स प्रोविजन है, अदर प्रोविजन है, ठीक है। ये क्या था? ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो क्या था? वो एडवांस टैक्स है, दो टैक्सेस है, देख लेना। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स का एंट्री क्या होगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, समझ गया ना? 100 पी एंड एल अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स का एंट्री क्या था? प्रॉफिट से कुछ अमाउंट को साइड में रखना है, प्रोविजन मतलब वही है ना। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट होगा, ये 100 जो है पी एंड एल अकाउंट में जो दिख रहा है वो 100 है, पीबीटी के बाद जो टैक्स है ना 100, ये वाला ये है। अभी क्रेडिट जो प्रोविजन है ना, वो आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा, ये लाइबिलिटी है ना, इसलिए
समझ गए? हाँ, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दो है। हाँ, ओपनिंग प्रोविजन 150, क्लोजिंग प्रोविजन 100। तो क्लोजिंग प्रोविजन 100 है ना, इसलिए ये वाला ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन जो क्रिएट किया था वो 100 है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्या था? पीपीई। पीपीई का कुछ नोट है क्या? है, देख लेना। ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ठीक है? ग्रॉस ब्लॉक कितना था? 6000 था ओपनिंग। क्लोजिंग कितना हो गया? इधर देखो, 6000 से 8000 हो गया, मतलब क्या हो गया? 2000 बढ़ गया। पीपीई का वैल्यू 2000 बढ़ गया, मतलब क्या हो गया? एप्रिशिएट कब होगा? लैंड पीपी में कुछ भी हो सकता है कि लैंड अप्रिशिएट हो गया बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ एसेट खरीद लिया नया। समझ गया ना? अप्रिशिएट अगर हो गया तो कुछ नोट में कहीं पे भी बोल देगा आपको, ये पहले कुछ ये वैल्यू था, ये अप्रिशिएट हो गया बोल के। कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या था? ड्यूरिंग द ईयर 2000 वर्थ का परचेज किया है। समझ गया ना? कुछ नया परचेज किया है, तो एसेट परचेज किया, किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। वेरी गुड। इनफ्लो या आउटफ्लो है? आउटफ्लो, क्योंकि परचेज करने के समय हम पेमेंट करना है। ठीक है? पीपीई हो गया। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसका कुछ है क्या? नोट है क्या कुछ? नहीं है ना? तो 1000 का पहले 1000 है, ओपनिंग 1000 है, क्लोजिंग 1500 है। इसका मतलब क्या है? 500 बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? हाँ, और 500 नया इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 500 इन्वेस्टमेंट किया है, तो कौन से किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। इनफ्लो या आउटफ्लो है? आउटफ्लो, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा चले जाएगा। एग्जाम्पल है, पहले एफडी था 1000 रुपीज़, अभी मैं 500 और डाल दिया एफडी में, तो 1500 हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा जेब से। समझ गया? आउटफ्लो। हाँ, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसका कुछ नोट है क्या? देखो, है। इसमें क्या था? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, टैक्स में आपने देखा होगा ना, पहले 31 मार्च के पहले एडवांस टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स पेमेंट करने से एंट्री क्या होगा? एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इधर बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ये एसेट है। समझ गया? ये एसेट है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिख रहा है एडवांस टैक्स एसेट। समझ गया? हमारा ड्यूरिंग द ईयर कितना एडवांस टैक्स पे किया? 150 लास्ट ईयर का है, वो ओपनिंग एडवांस टैक्स है। ड्यूरिंग द ईयर 100 पे किया था। समझ गया? हो गया। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 5000 से 5500 हो गया। ये इन्वेंट्रीज तो स्टॉक है ना, स्टॉक ऑपरेटिंग होगा। कैसे इम्पैक्ट देंगे मैं बताता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट क्या था? क्या कुछ डाउट है क्या? हाँ, इसलिए ऑपरेटिंग है। आप बोल रहे, आप सोच रहे हैं कि एसेट होगा। हाँ, एसेट होगा तब इन्वेस्टिंग होगा, आपको ये लगा होगा ना। लेकिन जो, इसलिए मैंने बोला, जो ट्रेडिंग पी एंड एल में आइटम्स आएगा ना, सोच लेना, ट्रेडिंग पी एंड एल में जो आइटम्स आएगा वो ऑपरेटिंग ही होगा मैक्सिमम। स्पेसिफिकली जो आइटम्स है जिसके लिए इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए, एग्जाम्पल इंटरेस्ट, मतलब डिविडेंड कुछ मैंने पे किया, वो पी एंड एल आइटम ही है, लेकिन वो फाइनेंसिंग होगा। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स है ना फाइनेंसिंग के लिए, उसको एक्सक्लूड कर लो ट्रेडिंग पी एंड एल से, बाकी सब ऑपरेटिंग ही होगा। समझ गया ना? वेरी गुड डाउट है। अगर वो इन्वेंट्रीज और एसेट है ना, एसेट होने से मैं इन्वेस्टिंग में लेता हूँ, नो, दैट इज रिलेटिंग टू बिजनेस ना, इसलिए ऑपरेटिंग में ले रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स है, डेटर्स भी एसेट्स है, लेकिन डेटर्स भी ऑपरेटिंग में ही आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। वो भी बिजनेस रिलेटिंग ही है ना डेटर, तो क्रेडिट सेल होगा तभी डेटर आएगा, सेल्स रिलेटिंग है इसलिए ऑपरेटिंग है, समझ गए। हाँ नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 600 है, 500 है, ठीक है। अभी नीचे एक नोट बोला है देखो, रेलेवेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट शेड्यूल 3 बोल रहा है, ठीक है। रेलेवेंट आइटम्स ओनली बोल रहा है, क्यों रेलेवेंट आइटम्स बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा आइटम्स है, लेकिन जिसका वैल्यू है वही हम दिखा रहा है, इसका मतलब है हेंस सब आइटम नॉट हैविंग एनी वैल्यू, समझ गया। कुछ आइटम जो पी एंड एल फॉर्मेट में बहुत सारे आइटम्स है, एग्जाम्पल बैलेंस शीट में मनी रिसीव्ड एगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये सब भी है ना फॉर्मेट में, लेकिन ये सब नहीं डाल रहे क्योंकि दे आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू, वो भी ये बोल रहा है ऐसा। तो यही नोट आप भी दे सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चन आया था, समझ गया, ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बैलेंस शीट बोल के आ गया, 14 मार्क्स का एक सम आ गया, 7 मार्क्स है, पी एंड एल 7 मार्क्स, बैलेंस शीट 7 मार्क्स। आप तो पूरा फॉर्मेट देने का जरूरत नहीं है, जो जिसका वैल्यूज है वही दे सकता है। नीचे नोट ये लिख सकते हैं, किसका वैल्यूज है वही हम लिखा है ऊपर बोल के, क्योंकि वो अगर ऐसा दे रहा तो हम भी दे सकते हैं ना, हाँ वो क्वेश्चन में ऐसे दे रहा तो हम नहीं दे सकते क्या। हाँ नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स ने हमने देख लिया ना एक एक तो अलग से। हाँ अभी क्वेश्चन पूरा हम पढ़ लिया था, अभी हम पहले देख लेंगे 10B। पहले देखो 10B में दे जाओ, पेज नंबर 238, क्या दिया था क्वेश्चन पढ़ो एक बार। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोल रहे ये वाला, पहले इन्वेस्टिंग देखेंगे क्या, ठीक है कोई बात नहीं, पहले इन्वेस्टिंग देखेंगे, कोई बात नहीं, इन्वेस्टिंग देख लेंगे, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या था, पहले जाओ एसेट्स में जाओ एक बार, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या था, एसेट्स में ही होगा ना। हाँ पहला आइटम है पीपी, पीपी नोट नंबर 8 में जाओ। सर 6000 से 8000 बढ़ गया, कहाँ है वो, ये कैसे बढ़ गया, खरीदा है, 2000 का खरीदा है, आउटफ्लो है, ये 2000 इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यस और नो, बिकॉज परचेज ऑफ पीपी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा, 2000 है, 2000 आएगा, उसमें जाओ। इंक्रीज इन ग्रॉस ब्लॉक देखो 2000, मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ, आउटफ्लो है 2000 पहले, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, समझ गया, 2000 माइनस में लेना है, क्योंकि आउटफ्लो ना, आउटफ्लो होने से कैश कम होगा, इसलिए माइनस में ले रहा है, समझ गया। हाँ अभी नेक्स्ट क्या था, इन्वेस्टमेंट से 1000 से 1500 हो गया, मतलब क्या हो गया, 500 नया इन्वेस्ट कर दिया, आउटफ्लो है -500 करना है आइडियली, बट क्वेश्चन में एक और दे दिया, क्या था, टेक 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स गिवन इन द बैलेंस शीट्स एज रिस्क फ्री एंड रेडीली एनकैशेबल। थाउजेंड है ओपनिंग, 1500 हो गया, इस 1000 में 10% कितना है, 100, 1500 में 10% कितना है, 150। सर ये 10% क्या था,
ये 10% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस जैसा है। क्यों? वो बोल रहे 10% इज रेडीली एनकैशेबल, कंसिडर 10% एज रेडीली एनकैशेबल। समझ गए ना? हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एक नोट्स लिखा है, एक बार खोलो, नोट्स हमने लिखा है, याद है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नोट्स लिखा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आएगा, पढ़ो एक बार। हाँ, हाईली, हाँ हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। ये जो 10% है ना, वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है ना। समझ गया? तो इसलिए ये इन्वेस्टिंग से निकालना पड़ेगा। तो 90% ही इन्वेस्टमेंट होगा, यस और नो? 100,000 से 100 निकालने से 900, इसमें कितना होगा? 1350 होगा। तो नेट कितना बढ़ गया? 450। ये 450 क्या था? आउटफ्लो होगा ना, ये -450। समझ गए ना? हाँ हाँ, कमाना होगा, क्योंकि ये जो कैश बैलेंस है ना, कैश बैलेंस कितना है एक बार क्वेश्चन में देखो। कैश बैंक बैलेंस दे दिया कि नहीं? कैश और बैंक बैलेंस दिया कि नहीं? 600 500 है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ना, इसमें ऐड करना पड़ेगा इसको, 100 150। हाँ, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो 10% रेडीली एनकैशेबल है बोल के हम नहीं करते हैं। समझ गया ना? ये 700 होगा, ये 650 होगा। समझ गया ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसको ऐड करना पड़ेगा इधर। समझ, इसलिए मैंने इससे 10% निकाल दिया, जो है उसका ही मैंने इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट किया था। कितना हुआ? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब आउटफ्लो है, इसलिए माइनस में ले लिया। समझ गए ना? क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट, अभी और कुछ है क्या इन्वेस्टिंग में? और तो कुछ नहीं है क्या? और कुछ है क्या? ये तो आउटफ्लो है। इनकम्स कुछ है क्या? इनकम क्या होगा इन्वेस्टमेंट्स में? है क्या? है, पी एंड एल में है, देखो पी एंड एल में है, देखो पी एंड एल में सेकंड आइटम सेल्स के नीचे देखो, अदर इनकम। अदर इनकम का नोट है क्या? हाँ, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये तो आउटफ्लो है ना। हम जो इन्वेस्ट किया 1500, इसके कुछ रिटर्न आएगा ना, वही रिटर्न कितना था? 1200 रिटर्न है, ये प्लस 1200 होगा। समझ गया? अभी टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना है देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है देखो, माइनस, हाँ वेरी गुड, -1250। आपका क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे दिया, मैं माइनस में ले लिया था, एग्जाम में आप ब्रैकेट में ही ले लीजिए, ठीक है? ब्रैकेट इज एन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट फॉर डिक्रीज इन द एग्जाम। ब्रैकेट इज एन एक्सेप्टेबल फॉर्म फॉर डिक्रीज, रिकॉग्नाइजिंग डिक्रीज। ओके, मैंने आपके लिए अंडरस्टैंड होगा इसलिए मैंने माइनस प्लस में ले लिया, ठीक है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है? क्लियर? अभी हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में जाएंगे। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सिंपल चैप्टर है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स इजीली आ जाएगा। हाँ हाँ, कंपलसरी आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं बोला था 50-50 मार्क्स है, लेकिन फर्स्ट क्लास में ही मैंने बोला, आप लोग है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप लोग को 70 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकता है अकाउंट से, 30 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑडिटिंग से। समझ गए ना? इंक्लूडिंग जो चॉइस है, चॉइस में ये 7 क्वेश्चंस है ना, 7 क्वेश्चंस में से 5 अकाउंट से आएगा, 5 नहीं 4 अकाउंट से आएगा, 3 ऑडिट से आएगा। अगर आप 4 अकाउंट से अटेम्प्ट करेगा ना, तब क्या होगा? 4 into 14 मार्क्स ना, 4 14 कितना है?
40 16 56 होगा ना, 14 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन से आएगा आउट ऑफ 30, 14 मार्क्स मिनिमम अकाउंट से आएगा। तो बाकी जो 16 मार्क्स है वो ऑडिट से आएगा, सोचो, या 15 सोचो, कंपलसरी क्वेश्चन से 15 मार्क्स तुमको आएगा, इधर 56 है, टोटल कितना है 60, 70 मार्क्स 71 हो रहा है, मैं सिर्फ 70 बोल रहा हूँ, समझ गए ना। तो 100 मार्क्स में आप 70 अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आपको अकाउंट्स में जो क्वेश्चन आया था पेपर में वो पता नहीं, तब ऑडिटिंग अटेम्प्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा अकाउंट से अटेम्प्ट करो, आपको आएगा कि नहीं आएगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, है कि नहीं। हाँ, नेक्स्ट फाइनेंसिंग का देखो कितना है। फाइनेंसिंग मतलब पहले जाना है लाइबिलिटीज में, है कि नहीं। हाँ, लाइबिलिटीज में जाओ। लाइबिलिटीज में क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 से कितना हो गया 4000 हो गया। कैसे हो जाएगा, 1000 बढ़ गया। 1000 कैसे बढ़ेगा, हाँ इश्यू करने से। कम हो जाएगा तो रिवर्स है, क्या होगा, रिडीम इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल होने से बायबैक बोल सकते हैं उसको, प्रेफरेंस होने से रिडेम्पशन बोलते हैं, डिवेंचर्स होने से रिडेम्पशन बोलते हैं, समझ गए ना। इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक बोलते हैं, बायबैक और रिडेम्पशन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अगर रिडेम्पशन होगा तो कम हो जाएगा, इश्यू होगा तो बढ़ेगा। इश्यू मतलब क्या, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, इनफ्लो आ रहा है ना, कितना आ रहा है 1000, तो प्लस 1000, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ रिजर्वेशन सरप्लस नहीं आएगा क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन आइटम है, वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल में होगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं होगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका कुछ नोट है क्या, 7, इसमें कुछ दिया नहीं है, सिक्योर्ड लोन दिया था, सोच लो बैंक लोन है, तो बैंक लोन 4000 से 6000 हो गया, इसका मतलब क्या है 2000 का और लोन ले लिया था, तो इनफ्लो है प्लस 2000, समझ गया ना। हाँ, नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग होगा, ठीक है। और कुछ है क्या, ये जो लोन्स का जो ये तो इनफ्लो है, आउटफ्लो कुछ होगा क्या लोन्स का, जो लोन ले रहा है उसका इंटरेस्ट होगा ना। देखो P&L में जाओ, फाइनेंस कॉस्ट में देखो, P&L में फाइनेंस कॉस्ट में जाओ, कितना दिया था फाइनेंस कॉस्ट 800। ये क्या था सर, ये जो लोन लिया था इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट है, समझ गया। ये तो इंटरेस्ट पेमेंट तो माइनस होगा, कितना 800। और कुछ आइटम्स है क्या, नहीं है। हाँ डिविडेंड भी है ना, भूल गया मैं। डिविडेंड कहाँ है, देखो डिविडेंड अप्रोप्रिएशंस में देखो, डिविडेंड पेड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड कितना दिया था 450, वेरी गुड। ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड होता है, समझ गए, ये तो शेयर कैपिटल ना, ये लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, समझ गया। कितना डिविडेंड 450, वेरी गुड। अभी देखो नेट कितना है 1750 आ गया ना। 1750 प्लस है माइनस है, प्लस है, ठीक है। 10 ये हो गया, 10 बी हो गया, हम 10 सी भी देख लेंगे एक बार। सी मतलब क्या है, हाँ कर दिया ना। क्या था, क्वेश्चन पढ़ो पहले। यूज द डेटा गिवन इन इलिस्ट्रेशन 9 and 10A एंड फाइंड आउट द चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चेंज कितना हुआ है वो बोल रहा है। चेंज के लिए हमको पहले ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना वो चाहिए होगा हमको। कैश या बैंक वो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो कोई भी एज्यूम कर लो। ये तो ओपनिंग है 600, है कि नहीं। हाँ, इसका और दे दिया क्वेश्चन में 10% कुछ है, तो ये 700 क्लोजिंग हो, ये 700 होगा टोटल। ये 500 ऑलरेडी दे दिया क्वेश्चन में, समझ गया।
ये 150 है ऑलरेडी, इधर जो 10% का 650 होगा। इन दोनों का देख लीजिए ओपनिंग, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, बढ़ गया है कि कम गया, घट गया, घट गया था, कितना घट गया, 50 माइनस 50 इज द आंसर। समझ गया? क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या होगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट्स, मैंने ऑलरेडी जो बोला है ना नोट्स में लिखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, समझ गए, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ये सब ठीक है। अभी एक बचा था, वो क्या है, ऑपरेटिंग बचा है, एक बचा है, वो क्या है, ऑपरेटिंग बचा है। समझ गया? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वेरी वेरी इजी है, वो तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ऑपरेटिंग में एक दिक्कत है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इसमें ये दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड, क्या ये, डायरेक्ट मेथड, एक तो है इनडायरेक्ट मेथड। समझ गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बिजनेस करने से आपको टोटल कितना कैश जनरेट हुआ है, ये इसका मेन इंटेंशन है। ये स्टेटमेंट मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करने का मेन इंटेंशन क्या था, बिजनेस करने से आपको कितना कैश जनरेट हुआ या कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। हमने इन्वेस्टिंग का फाइंड आउट किया है, हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, फिक्स्ड एसेट्स से रिटर्न आया था, नेट हमारा इन्वेस्टमेंट से कितना इनफ्लो है, ये हमने देखा है। नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, हमने शेयर्स इश्यू किया है, बैंक लोन ले लिया है, समझ गया, हमने डिविडेंड पे कर दिया है, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है। फाइनेंसिंग में नेट हमारा कैश कितना इंकर हुआ या कितना आउटफ्लो हुआ, वो हमने देख लिया है। अभी थर्ड बचा था ऑपरेटिंग, बिजनेस से कितना कैश मैंने जनरेट किया है, ये हमारा इंटेंशन है। समझ गया? अभी पहला पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है सेल्स, समझ गया, सेल्स का अमाउंट कितना था, 10,000। सर ये 10,000 क्रेडिट सेल्स है क्या, 10,000 कैश सेल्स है क्या, हमको पता नहीं है कि नहीं, ये 10,000 क्रेडिट सेल्स है क्या, 10,000 कैश सेल्स है क्या, पता नहीं। अगर कैश सेल्स होने से सीधा मैं 10,000 ले लेता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में, समझ गया। ये तो 10,000 कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्रेडिट सेल्स, समझ गया, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल होने से 10,000 पूरा डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गया। हाँ, अभी ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस मुझे बोलिए कितना है, डेटर्स अकाउंट में ड्राफ्ट कर रहा हूं इधर, डेटर्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो डेटर्स बैलेंस ना, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो, 1500, वेरी गुड। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बोलो, 2000, वेरी गुड। ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल्स कितना हुआ था, हाँ 4,200 कहाँ से आया था, नहीं, क्रेडिट सेल्स हमने ये पूरा एज्यूम कर लिया ना, क्रेडिट सेल्स तो इधर देखो 10,000 पूरा हम क्रेडिट सेल्स एज्यूम करो, है कि नहीं, तो टोटल 10,000 है, स्टार्ट ओपनिंग 1,500 है, ड्यूरिंग द ईयर 10,000, टोटल मेरे पास डेटर्स कितने हैं 1,500, 11,500, यस और नो। लेकिन क्लोजिंग हो गया 2,000, कैसे, 11,500 माइनस 2,000 कितना है, देखो 9,500, ये क्या था बोलो, ये क्या है 9,500,
ओपनिंग मेरा डेटर्स बैलेंस है 1500, इसका मतलब है सोच लीजिए मिस्टर ये मेरा एक ही डेटर है, मैं सेल करूंगा एक ही बंदा को, समझ गया, मैं एक ही बंदा को सेल करूंगा। हाँ, सोच लीजिए मिस्टर ये स्टार्टिंग में उसका अकाउंट में दिख रहा है 1500, ड्यूरिंग द ईयर मैंने सेल किया 10,000, टोटल उससे मुझे कितना आना चाहिए 11,500 रुपीज आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 2000 हो गया, मतलब क्या था, कितना आ गया मेरे पास 9,500 कैश पेमेंट कर दिया वो ने, उसने मुझे कितना पेमेंट कर दिया 9,500 पे कर दिया, इसलिए उसका बैलेंस 2000 हो गया ना, समझ रहे कि नहीं। मैं उसका अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, अकाउंट मेंटेन करने से ओपनिंग बैलेंस इतना, क्लोजिंग बैलेंस इतना दिखा रहा है। सो ओपनिंग इतना हो गया, क्लोजिंग मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने 10,000 और बेचा है, तो 9,500 आने से ही उसका बैलेंस 2000 होगा ना। तो ये क्या था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्या ये कैश रिसीट, कैश रिसीट होगा, समझ गया। हाँ, तो अभी इस स्टेटमेंट में सेल्स एड ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स कितना है 1500 लेस क्लोजिंग डेटर्स 2000, इधर टोटल 11,500 हुआ है ना, लेस 2000 कितना हुआ है 9,500 इनफ्लो है, यस और नो, तो ये प्लस होगा, समझ रहे कि नहीं, समझ गया। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या था, सेल्स हो गया पार्ट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड सेल्स पार्ट हो गया। अभी डेबिट में जाओ, डेबिट में क्या आइटम रहेगा, परचेजेस रहेगा, ऐसा नो, सेम हियर, परचेजेस कितना है देखो सर, परचेजेस कहाँ आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में दो, नोट नंबर 3 देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था, टोटल 5,500 है, उस नोट में जाने से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2,000, परचेजेस कितना है 5,000 है, सर परचेजेस 5,000 है, समझ गया, सिमिलर टू सेल्स परचेजेस। नाउ ऐड ओपनिंग क्रेडिटर बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिटर बैलेंस कितना है, ओपनिंग क्रेडिटर बैलेंस कितना है देखो, ट्रेड पेएबल्स में देखो 4,000, ऊपर डेट देखा है ना 2020 2021, हाँ हाँ, लेस क्लोजिंग 4,000, ये डेटर्स एक क्रेडिटर्स, हाँ 4,200, सर नेट, दिस इज व्हाट नेट पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना हो रहा है देखो 5,400, दिस इज माइनस, ठीक है, समझ गया ना। क्रेडिटर अकाउंट भी दे देता हूं, क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस कितना है 4,650, क्रेडिटर है ना इसलिए क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग होगा, क्लोजिंग कितना है 4,200, ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितना है 5,000, सर रॉ मटेरियल के ही परचेजेस होगा क्या, स्टॉक इन ट्रेड का भी हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड का आइटम देखो नोट्स, उसमें कुछ परचेजेस दिखा रहे क्या, नहीं, क्या 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 है, सिर्फ क्या दिखा रहा है ओपनिंग क्लोजिंग दिखा रहा है, मतलब क्या स्टॉक इन ट्रेड का कुछ परचेजेस नहीं है ड्यूरिंग द ईयर में, तो इसलिए मैंने उसका नहीं लिया,
समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? रॉ मटेरियल भी मैं खरीद सकता हूँ, डायरेक्टली फिनिश्ड गुड भी मैं खरीद सकता हूँ, समझ गया? हाँ, इसलिए अभी बैलेंस इधर कितना था, 9650 माइनस ये 450 होगा, 9005 कितना है, 50 इतना ही है ना? हाँ, ये क्या था एक्चुअली 9650 होना चाहिए, क्लोजिंग इतना है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतना पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट, कैश पे टू क्रेडिटर, समझ गया? समझ गया ना? हाँ, ये प्लस है ये माइनस है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, और पी एंड एल अकाउंट में कुछ है कि देखो, पी एंड एल एक एक आइटम आके देख लेना। सेल्स हो गया फर्स्ट पॉइंट, अदर इनकम इन्वेस्टिंग में ले लिया, यस और नो? अदर इनकम जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है कि नहीं, बिकॉज वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस हम ले लिए इधर, परचेजेस फॉर स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज उसमें कुछ परचेजेस नहीं है, इग्नोर कीजिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या है, सैलरीज है, सैलरीज पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो ये माइनस होगा। कितना सैलरीज पेमेंट किया, -2500। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट है ना, वो फाइनेंसिंग में चले गया तो इधर नहीं आएगा, ठीक है? डेप्रिसिएशन वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, वो आएगा ही नहीं, समझ गए? नेक्स्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट ब्लैंक है, अदर एक्सपेंसेस हाँ आएगा -2000। और कुछ है क्या? टैक्स है, इसके ये जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा ना, टैक्स कितना है? हाँ, इस क्वेश्चन में दो टैक्स है, देखो 100 था, इस क्वेश्चन में दो टैक्स है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एक एडवांस टैक्स, कौन सा टैक्स लेगा? नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, प्रोविजन में ये सिर्फ अप्रोप्रिएशन है, इसमें कुछ कैश जा रहा है क्या? इस एंट्री में देखो कुछ कैश और बैंक अकाउंट कुछ है क्या? नहीं है, ये तो सिर्फ अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट से थोड़ा अमाउंट बाहर रख दिया। कैश कहाँ जा रहा है? एडवांस टैक्स में जा रहा है, समझ गया ना? कैश ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कहाँ जा रहा है वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, समझ गया ना? एडवांस टैक्स कितना पेमेंट किया था? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में देखो नोट नंबर 9, ड्यूरिंग द ईयर कितना एडवांस टैक्स पे किया? 100। लास्ट ईयर कितना पेमेंट किया? 150, वेरी गुड। सो इस ईयर कितना पेमेंट किया था? 100, -100 करो इधर, मैं इधर प्लेस नहीं है, इधर 100 डाल रहा हूँ, हाँ, प्लस 9500 माइनस ये सब, टोटल कितना आ रहा है देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है देखो, प्लस ये माइनस ऑल दिस, ये प्लस ना, ये सब माइनस ना, नेट प्लस या माइनस है, यही है ना ऑपरेटिंग, और कुछ है क्या? नहीं है ना, पीएनएल में सब कवर हो गया, ठीक है सर? आप सिर्फ, हाँ एक मिनट पीएनएल में आ जाओ सर, आप सिर्फ टैक्स तक आया था क्या? आया था, क्यों? अप्रोप्रिएशंस में क्यों नहीं आया था? अप्रोप्रिएशंस में कैश फ्लो नहीं होगा, है कि नहीं? अप्रोप्रिएशन में डिविडेंड पेड इज ए, उसमें कैश फ्लो होगा, बट दैट इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, समझ गए? उसके बाद जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसमें कुछ कैश नहीं जाएगा बाहर, समझ गए? इसलिए सब कवर हो गया पीएनएल अकाउंट में, है कि नहीं? सेटिस्फाइड? हाँ, अभी देखो नेट कितना आ रहा है? 550, प्लस या माइनस है? माइनस में आ रहा है क्या? ओके, -550, ठीक है? दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अभी टोटल 3 बताओ मुझे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना था? -1250 ना, -1250 क्या था? इन्वेस्टिंग ना,
इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग में कितना था? ऑपरेटिंग में कितना है? -550। फाइनेंसिंग में कितना है? फाइनेंसिंग एक बार देख लेता हूँ, +1750 ना, +1750। अभी नेट कितना है देखो, 50 माइनस है प्लस है? -50 है, ठीक है। दिस इज नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ये जो है 50, ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। इधर देखो -50, तभी आपका आंसर करेक्ट है। हाँ, अगर वो पूछेगा तो तब कर लो, नहीं होने से हाँ सेटिस्फेक्शन के लिए करके चेक कर सकते हैं आंसर को। अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 आएगा, है कि नहीं? ये 3 आएगा, ये 3 आने से टोटल करेंगे तो इतना आएगा। -50 करेक्ट है कि नहीं, क्या करना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस देखो, जितना आ रहा है इसका टोटल भी उतना ही आना चाहिए, तभी मैच हो जाएगा। समझ गया? वो इनडायरेक्टली क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो जो आंसर आएगा आपको पहले ही पता है। समझ गया ना? तो ये भी एक लूप होल है इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हाँ, चेक कर पाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये एक लूप होल है। क्या था ये? लूप होल है। समझ गया? अभी इनडायरेक्ट मेथड मैं जल्दी बताता हूँ, देख लो इधर इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा। सर इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, आप जो पैट है ना, पैट देख लो, पैट क्वेश्चन में पैट दिया था ना, पैट कितना है मुझे बताओ? पैट 800 ऐड इससे इसको टैक्स ऐड कर लेना। टैक्स कितना था? 100। ये 900 जो है ये पीबीटी होगा। हाँ, 800 पीबीटी होगा, ठीक है। सर इससे इसको इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट उसको ऐड कर लो। इंटरेस्ट मतलब क्या था? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितना है? 800। फाइनेंस कॉस्ट 800। सर डिप्रिसिएशन भी ऐड करो क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। सर इंटरेस्ट क्यों ऐड कर रहा है? वो तो फाइनेंसिंग है ना। समझ गया? मैं जो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पी एंड एल है ना, ट्रेडिंग पी एंड एल में नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट पैट ना। ये नेट प्रॉफिट से मैं ऊपर जाना पड़ेगा मुझे ये अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 550। समझ गया? इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, पी एंड एल से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकाल दो, जो बचेगा वो वही ऑपरेटिंग होगा। समझ गया? डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, 500 ऐड कर लो। हाँ हाँ, डिप्रिसिएशन भी ऐड होगा बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ना। हाँ ठीक है, इधर तक ठीक है। ये भी नॉन कैश बोल सकते हैं क्योंकि ये नहीं, ये वाला टैक्स, जो टैक्स प्रोविजन है जो इधर दे दिया था, जो 100 है वो क्या था, ये प्रोविजन फॉर टैक्स ना। ये जो P&L में आपको 100 आया था, ये क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें कुछ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है क्या? नहीं है। सो इनडायरेक्टली प्रोविजन भी कैश नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड बैक किया। डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए मैंने ऐड बैक किया, क्योंकि ये पैट में ये सब रिड्यूस किया हुआ है ना। ये पैट फाइंड आउट करने के लिए ये सब रिड्यूस किया हुआ है, तो इसलिए मैंने ऐड बैक कर रहा हूं ये सब, क्योंकि ये सब नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। सर इंटरेस्ट क्यों ऐड कर रहा है? दिस इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडरस्टूड? हाँ, अभी लेस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है? 1200। सर ये क्यों रिड्यूस कर रहा है? इस पैट में अदर इनकम में है, ये है कि नहीं?
पैट में सेल्स के नीचे अदर इनकम है ना, ये ऑलरेडी ऐड किया हुआ है पहले। पी एंड एल में सेकंड आइटम देखो, पी एंड एल में अदर इनकम, तो ये पैट आने के लिए 1200 इंक्लूड किया है ना, तो इसलिए मैं रिड्यूस कर रहा हूं। क्यों रिड्यूस कर रहे हैं सर? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए मैं ऑपरेटिंग से निकाल दे रहा हूं। इधर तक ठीक है? हाँ, इधर तक बैलेंस बताओ मुझे। 900 प्लस 18, 800 प्लस 500 माइनस 1200 बताओ। 1000। अभी नेक्स्ट सेक्शन आएगा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। सर ये क्या है? सर इन्वेंट्रीज बदल गया, डेटर्स बदल गया, क्रेडिटर्स बदल गया, ऐसा ना? वो जो चेंज हुआ है, इन्वेंट्री जो चेंज हुआ है, उसमें कुछ कैश इंपैक्ट है क्या, वो निकालना पड़ेगा। सर कैसे? मैं एग्जाम्पल बताता हूं, देखो एग्जाम्पल क्लियरली अच्छा से देख लेना। सर मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1000 रुपीज है। क्लोजिंग स्टॉक है 900 रुपीज। कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है? ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपीज है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 900। आप इससे बोल सकते हैं क्या कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है? नहीं बोल सकते। हाँ, कैश में कुछ नहीं हो रहा है, ओके। डेटर्स है ओपनिंग 1000, क्लोजिंग डेटर, ये तो ओपनिंग डेटर्स है, क्लोजिंग हो गया 900। अभी कुछ कैश इनफ्लो है क्या? है कितना? 100 रुपीज आ गया, क्योंकि कम हो गया मतलब क्या, एक 100 रुपीज डेटर से आ गया, ऐसा ना? सिमिलरली स्टॉक 900 हो गया, इसका मतलब है 100 रुपीज सेल हो गया। समझ गया ना? 1000 से 900 हो गया, इसका मतलब है 100 रुपीज सेल हो गया, तो वो कैश इनफ्लो है। 5 मिनट और लेता हूं, हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, समझ गया ना? तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कैश इंक्रीज हो रहा है। समझ गया? समझ गया ना? एग्जाम्पल ये है, ठीक है। मैं ऑपोजिट में देख रहा हूं, क्रेडिटर्स है, ओपनिंग क्रेडिटर्स है 1000 रुपीज, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 900 रुपीज। कैश आउटफ्लो है इनफ्लो है? आउटफ्लो कितना है? 100 रुपीज। क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? आउटफ्लो है। क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, आउटफ्लो है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा, इनफ्लो है। समझ गया? समझ गया? हाँ, सिमिलरली हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितना था, देखो हमारा जो क्वेश्चन है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? ओपनिंग स्टॉक देखो, स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज में जाना पड़ेगा। 5000, वेरी गुड। क्लोजिंग कितना हुआ? 500 हो गया। कम होने से सेल हो जाएगा, बढ़ गया, लेकिन इसका मतलब क्या था? रिवर्स होगा। सेल होने से इनकम है, मतलब इनफ्लो है, बढ़ जाने से आउटफ्लो है। समझ गया? तो इन्वेंट्री माइनस 500। सिमिलरली डेटर्स देखो, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1500। कम हो जाएगा तो इनफ्लो है कि नहीं? इधर देखो, कम हो जाएगा तो इनफ्लो, कम हो जाएगा तो हमको कैश आ जाएगा, लेकिन बढ़ गया तो आउटफ्लो। इसमें कितना बढ़ गया? 500 बढ़ गया, तो माइनस 500। सिमिलरली क्रेडिटर्स देखो, क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स कम हो गया, हाँ क्रेडिटर्स कम हो गया, क्रेडिटर्स कम हो गया मतलब आउटफ्लो,
है कि नहीं? हाँ, आउटफ्लो कितना था? 450, ये -450 टोटल। इसका टोटल देखो माइनस कितना हो रहा है? 1450 माइनस हो रहा है, -1450। इधर +1000 -1450, टोटल कितना है? -450। वेरी गुड, -450। इससे अभी एडवांस टैक्स लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल कैश पेमेंट हो गया, जेब से पेमेंट गया था ना, इसमें -100 ये आउटफ्लो है ना। अभी नेट कितना था? -550। डायरेक्ट मेथड में देखो -550 मैच हो रहे हैं ना। हाँ, ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में इनडायरेक्टली यू विल टेक द नेट प्रॉफिट, you will adjust all the non-cash expenses and then you will find out the cash from operating activities. ये तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली कैश कितना आ रहा है जा रहा है देख रहा है। दिस इज ए कार्बन कॉपी ऑफ कैश अकाउंट, दिस इज कार्बन कॉपी ऑफ P&L अकाउंट। अंडरस्टूड? हाँ, अगर मेंशन नहीं करेगा तो अच्छा है, डायरेक्ट कर लीजिए, क्या होगा, नोट लिख दीजिए, आई हैव डन द प्रॉब्लम यूजिंग डायरेक्ट मेथड, हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर लिख देगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसी मेथड में करना पड़ेगा। आपका मैं डर समझ गया, इनडायरेक्ट मेथड पूछेगा तो दिक्कत है ना। हाँ, इनडायरेक्ट कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि ये तो एडबैक क्या करना है, एडबैक किसको नहीं करना है, एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट होने से इनफ्लो है आउटफ्लो है वो डिटरमाइन करना है, ये दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है ना। हाँ, वही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 16 एक है, वो होमवर्क में ले लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ पे है? पेज नंबर 253, सॉल्व्ड केस एक है ना, पेज नंबर 253, सॉल्व्ड केस, उसको क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लेना। 15 है ना? हाँ, इसको 16 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना। 16 होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। ये सेम है, ये सेम एग्जैक्टली, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ना उसका सेम कॉपी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करेगा वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, डायरेक्ट में कैसे आ रहा है, इनडायरेक्ट में कैसे आ रहा है, एग्जैक्टली सेम जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वही है मॉडल, ठीक है। इसको एग्जाम होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।